Good morning students, welcome to the class of English grammar. So class 7th, till now you have completed 8 chapters of grammar. अभी तक आप 8 चैप्टर ग्रामर के कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 8 वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द पास्ट. चलिए अभी तक हमारा ग्रामर पोर्शन था, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका थोड़ा सा राइटिंग पोर्शन, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ग्रामर के साथ साथ हमारा राइटिंग पोर्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना. तो उस राइटिंग पोर्शन के लिए जो फर्स्ट टॉपिक आज मैंने लिया है वो है चैप्टर 32 राइटिंग नोटिसेस, ठीक है ना, नोटिस राइटिंग. चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिसेस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज नोटिस. नोटिस क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नोटिस राइटिंग किसे कहते हैं. व्हाट इज नोटिस. नोटिस क्या होता है. Notice is an important piece of information, you know, an important piece of information which is to be given to a group of people. To a group of people. तो नोटिस क्या है. नोटिस होता है सूचना देना. इज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी सूचना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. विच इज़ टू बी गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि हमें लोगों के एक समूह को देना है. ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी है. अब इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जैसे बहुत सारे मीडियम होते हैं. आप देखते हो कि मीडियम्स में जैसे टेलीविज़न भी एक मीडिया है, न्यूज़पेपर्स वो भी एक मीडिया है, मैगजीन्स वो भी एक मीडिया है जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं. बट यहाँ थोड़ा सा ये अलग चीज़ है. ये किस पे होता है. नोटिस बोर्ड पर. नोटिस आर स्पेशली मेंट फॉर नोटिस बोर्ड्स, ठीक है ना. अब नोटिस बोर्ड्स, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता हो कि नोटिस बोर्ड क्या होता है. आप स्कूल्स में देखते हो कि हमारे स्कूल में भी कितने सारे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, और स्कूल को जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है वो नोटिस बोर्ड पर टैग कर दी जाती है और स्टूडेंट्स वहां से रीड कर सकते हैं. लेकिन नोटिस बोर्ड सिर्फ स्कूल्स में नहीं होते हैं, आपकी कॉलोनीज़ में हो सकते हैं, किसी बड़े एक इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं, किसी सोसाइटी में हो सकते हैं, ठीक है ना. तो इन सभी के लिए जैसे सोसाइटी की बात करें, जैसे कि हमने एक पूरी कोई एक सोसाइटी बनाई हुई है. चलिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. आई होप आप सभी लोग इस चीज़ से जान रहे होंगे इस एग्जांपल को. कि आपने एक शो देखा होगा, बच्चों का शो आता है सब टीवी पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है. उसमें आपने देखा होगा जो उस सोसाइटी का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो वो सोसाइटी है गोकुल धाम सोसाइटी, उस सोसाइटी का एक सेक्रेटरी भी है मिस्टर भेड़े. तो आपने अक्सर कर बहुत से एपिसोड्स में देखा होगा कि वो सुबह सुबह आके नोटिस बोर्ड पे कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन देता है जो कि उस पूरी सोसाइटी के लोगों को देनी होती है, ठीक है ना. तो वही नोटिसेज हैं ये, जहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देनी होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम उस नोटिस को लिखकर नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं. चलिए तो अब देखते हैं कि नोटिस लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है. तो राइटिंग नोटिस यही है कि तो मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है. तो फंक्शन, अब नोटिस का फंक्शन क्या है या इसका यूज क्या है. फंक्शन क्या है. द राइटिंग ऑफ अ नोटिस, द मेन फंक्शन ऑफ राइटिंग अ नोटिस इज टू गिव अ इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. बस इसी चीज से ले लीजिए आप. द मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ writing notices is to give information to a group of people. group of people ये सेम है, आप यहीं से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है ना. ये डॉट डॉट मैंने कर दिया है, तो इस जगह पे क्या लिखना है, यही पोर्शन आ जाएगा, टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो यहाँ नोट करना है आपको.
चलिए, तो मेन फंक्शन भी यही है इसी का। मेन कार्य क्या होता है नोटिस का, नोटिस राइटिंग का? द मेन फंक्शन ऑफ राइटिंग नोटिस इज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी एक समूह को, किसी लोगों को जब हमें सूचना पहुंचानी होती है तब हम नोटिस राइटिंग करते हैं। हाँ, तो अब नोटिस राइटिंग है तो नोटिस राइटिंग के लिए एक फॉर्मेट भी होता है। आप ऐसे ही नहीं है कि आप वैसे ही एक लेटर की तरह नोटिस लिख सकते हो। नोटिस लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मेट क्या होता है नोटिस राइटिंग का। ठीक है ना? आई होप नोट डाउन दिस, ठीक है ना? नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नोटिस एंड द फंक्शन ऑफ नोटिस, ठीक है ना? ये आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना। चलिए, अब हम देखते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है? तो सपोज, ये सपोज करते हैं हम, सपोज दिस इज द पेज ऑफ योर नोटबुक, ठीक है ना? ये आपकी नोटबुक का पेज है। अब यहाँ इस पेज पे आपको नोटिस करना है। ये नोटिस बोर्ड है आपका, ये सपोज दिस इज द नोटिस बोर्ड, ये आपका नोटिस बोर्ड है। अब इस पे आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो सबसे पहले, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एजेंसी या सोसाइटी, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन का या उस एजेंसी का या उस सोसाइटी का नेम देना है जहां पर इस नोटिस को पुट किया है। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमें अपने स्कूल में नोटिस पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सोसाइटी का, अभी तारक मेहता, तो वहाँ पे सोसाइटी का नेम क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? गोकुल धाम सोसाइटी। देन थोड़ा सा एड्रेस दे सकते हो आप, जैसे द एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और प्लेस दे सकते हो शिकोहाबाद। देन इसके जस्ट नीचे कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है नोटिस, ठीक है ना? ये कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना है। देन नोटिस के बाद अब आएगी आपकी हेडिंग, हेडिंग ऑफ द नोटिस या फिर टाइटल ऑफ द नोटिस। आप जो नोटिस दे रहे हो उसका कुछ टाइटल भी होगा, या जैसे एनुअल फंक्शन के बारे में आपको बताना है तो यहाँ पे टाइटल में क्या आ जाएगा? एनुअल फंक्शन आ जाएगा। जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया जाना है तो यहाँ पे टाइटल आप वन महोत्सव सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? वो आपको क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें मेंशन होता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर चीज़ें मेंशन की होती है। क्या क्या? जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। किस चीज़ के ऊपर आपको नोटिस लिखना है ये चीज़ भी मेंशन होगी वहाँ पर। चलिए देखिए, तो अब नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एजेंसी या सोसाइटी सबसे ऊपर, देन कैपिटल लेटर में नोटिस, फिर हेडिंग, और इधर, ठीक है ना, इस तरफ आपको देना है डेट एंड डे। वो ये चीज़ यहाँ रखना, नोटिस और हेडिंग के बीच में इस पोर्शन में यहाँ पर साइड में ये आपको डेट और डे करना है। देन बॉडी ऑफ द नोटिस, ठीक है ना? फिर जो कुछ भी आपको लिखना है वो होती है बॉडी, नोटिस की क्या बॉडी है। देन लास्ट में सिग्नेचर, और सारी चीज़ें आप लेफ्ट हैंड पे ही रखेंगे, ठीक है ना? कोई भी चीज़ आपको राइट हैंड पे नहीं लिखनी है, सभी कुछ यहाँ पे रखिए, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्लोजिंग। जब क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं तो ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है ना? ऑथराइज्ड या तो सिग्नेचर कर सकते हैं यहाँ पर, ऑथराइज्ड सिग्नेचर, और डेजिग्नेशन, पद क्या है उसका, ठीक है ना? सिग्नेचर दे दीजिए, नेम दे सकते हैं आप। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं, नेम दे सकते हैं आप, डेजिग्नेशन एंड ऑथराइज्ड सिग्नेचर, यानी कि नेम भी दीजिए, पद देंगे आप, और सिग्नेचर। और सिग्नेचर क्यों? सिग्नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोटिस में। सिग्नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके नोटिस को ऑथराइज्ड बनाता है, यानी कि ये सिग्नेचर इस चीज़ का प्रूफ करते हैं कि हाँ ये नोटिस इसी पर्सन ने दिया है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारे प्रिंसिपल सर को कुछ नोटिस देना है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर के जब साइन होंगे तब इस चीज़ का प्रूफ होगा कि हाँ ये प्रिंसिपल सर ने दिया है।
नहीं तो केवल प्रिंसिपल लिख के कोई भी नोटिस दे सकता है, ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं होगा कि हाँ ये प्रिंसिपल सर ने ही दिया है। जैसे आप हाउस कैप्टन हैं तो यहाँ पे हाउस कैप्टन नेम लिखा जाएगा, हाउस कैप्टन आपका डेजिग्नेशन हो गया और सिग्नेचर, और जो हाउस कैप्टन होगा उसी के सिग्नेचर होंगे, तो इस बात का प्रूफ है कि ये ऑथराइज्ड है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का। तो आपको जब भी नोटिस लिखना है इसी तरीके से करना है। एंड आफ्टर राइटिंग द नोटिस इनक्लोज्ड द बॉक्स, ठीक है ना। नोटिस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप नोटिस पूरा कंप्लीट कर लेते हो, फिर क्या कर देना है, आपको इसको इनक्लोज्ड कर देना है एक बॉक्स में, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये इनक्लोज किया हुआ है। क्लियर? तो ये फॉर्मेट है, फिर से एक बार देख लीजिए। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना, आप जब आगे क्लासेस में जाओगे तो इस फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो ये समझ लीजिए 1.5 मार्क, 1.5 मार्क्स आपका इसी का होता है, इसका फॉर्मेट का, कि ये चीज़ और ये आपने सही लिखा है तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा। देन बॉडी, फिर बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि बॉडी में क्या है, कैसा लिखा है आपने। चलिए, तो हम यहाँ पे मैं आपको एक नोटिस लिख के दिखाता हूँ बाय विद एन एग्जाम्पल। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे और उस क्वेश्चन को फिर मैं नोटिस की तरह देखते हैं कि कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। फिर होमवर्क में भी मैं आपको 2 नोटिस लिखने को दूंगा, और वो प्लीज़ वो नोटिस लिखने के बाद आप मुझे चेक करा सकते हैं, उसका पिक मेरे पास भेज दीजिए, मैं उस पिक को देख लूँगा कि आपने कैसा लिखा है, क्या करेक्शंस चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज यू आर स्कूल कैप्टन of शिक्षा ज्योति पब्लिक स्कूल, ऑफ शिक्षा ज्योति पब्लिक स्कूल, कानपुर। Okay, your school is going to organize a cleanliness drive within or around the school premises. ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, राइट अ नोटिस to put up on the notice board appealing volunteers for this purpose. So this is the question for you. This is the question. Okay, once again please read the question carefully. पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करें। ज़्यादातर चीज़ें नोटिस राइटिंग में सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेट है कि आप नोटिस अच्छा लिख पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, यू आर स्कूल कैप्टन, ठीक है ना। तो आप स्कूल कैप्टन हैं। अब ये आप अपने आप को मान लीजिए आप स्कूल कैप्टन हैं ऑफ शिक्षा ज्योति पब्लिक स्कूल। ये स्कूल का नेम दिया हुआ है, कहाँ का है स्कूल, कानपुर। योर स्कूल, ठीक है ना। तो ये आपका स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव। तो आपका स्कूल एक क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करना चाहता है, कहाँ पर, विद इन और अराउंड द स्कूल के अंदर और स्कूल के
आसपास, अराउंड द स्कूल प्रेमिसेस, ठीक है। राइट अ नोटिस टू पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड अपीलिंग वॉलंटियर्स फॉर दिस पर्पज। तो अब आपको एक नोटिस देना है स्कूल नोटिस बोर्ड पर इस पर्पज के लिए, यानी कि इस क्लीनलीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए वॉलंटियर्स को डिमांड करना है, आपको वॉलंटियर्स को कॉल करना है। और वॉलंटियर्स कौन है? स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से काम करने वाला, कोई फोर्स नहीं है इसमें, जबरदस्ती आप नहीं कर रहे हो, आप वॉलंटियर्स मंगा रहे हो, आपकी अगर इच्छा है तो आप आ सकते हो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन को रब करता हूं। चलिए, तो अब हम इसी क्वेश्चन पर नोटिस बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, क्या लिखना है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एजेंसी या सोसाइटी। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या है यहां पर? शिक्षा ज्योति पब्लिक स्कूल, ठीक है। शिक्षा ज्योति पब्लिक स्कूल कहाँ का है ये? कानपुर। अगर कुछ और भी एड्रेस दिया हो वो भी आप लिख सकते हो। देन फिर इसके बाद क्या आना है? कैपिटल लेटर में नोटिस, ठीक है ना, नोटिस, ये नोटिस हो गया। नोटिस के बाद अब क्या देना है आपको? या नोटिस जैसे ही लिखा है यहाँ पर डेट दे दीजिए। चलिए, सपोज मैं आज की डेट लिख लेता हूँ। आज की डेट है 18/8/2020 और डे क्या है? ट्यूसडे 18/8/2020, ठीक है। नोटिस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस, देन हेडिंग। अब आपको हेडिंग देनी है, तो एक इंटरेस्टिंग सी हेडिंग बना सकते हो आप यहाँ पर। आप किस चीज़ के लिए था? वॉलंटियर्स से डिमांड करना है क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए, तो आप क्लीनलीनेस ड्राइव ये भी कर सकते हो। क्लीनलीनेस ड्राइव, दिस इज द हेडिंग ऑफ योर नोटिस। ये नोटिस की हेडिंग हो गई। एंड नाउ द बॉडी। चलिए, अब लिखते हैं हम आर स्कूल, ठीक है ना। और लैंग्वेज भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी। आर स्कूल is going to organize a cleanliness drive within or around the school premises, you know, around the school premises. Okay, then call the volunteers, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है आपको, बस इतना बताना है कि हाँ हमारा स्कूल ये ऑर्गेनाइज करने वाला है। हाँ, और कुछ नेसेसरी डिटेल्स हैं, जैसे कि डेट कब होना है, ये प्लेस किस जगह पर होना है, उसकी टाइमिंग्स क्या रहेगी, कितने बजे बच्चों को आना है, ये कुछ नेसेसरी डिटेल्स हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ में देखना है। यानी कि नोटिस के लिए सबसे अच्छा होता है आप अपने आप को मान के चलिए। अगर आपको नोटिस पढ़ना है तो आप क्या चाहते हो कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए इस किसी भी सब्जेक्ट से, और फिर ये सोचो कि मैं बच्चों को नोटिस दे रहा हूँ या मैं किसी लोगों को नोटिस दे रहा हूँ, तो क्या मैं अपने नोटिस में सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। यानी कि सारी का मतलब है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे दी या नहीं दी। कहीं ऐसा ना हो कि नोटिस देने के बाद भी लोग हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें, तो फिर नोटिस देने का मतलब नहीं है। अगर लोग इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं तो नोटिस ऐसा होना चाहिए जिसमें कि उस रीडर के जो नोटिस को पढ़ रहा है उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर उस नोटिस में मिलने चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं interested students can contact, ठीक है ना। अब वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो किससे मिलेंगे जाके?
या आपसे ही मिलना है आके, यानी कि स्कूल कैप्टन से मिलना है या क्लास टीचर से मिलना है, किससे मिलना है वो चीज़ भी यहाँ बता दीजिए। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट देयर क्लास टीचर्स, ठीक है ना, वो अपने क्लास टीचर्स से मिल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए कि इसकी डेट क्या होगी, किस दिन होगा ये, इसका प्लेस, तो प्लेस तो आपको पता ही है, स्कूल में ही होना है तो प्लेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या इसको हम वेन्यू भी कहते हैं। एंड टाइमिंग्स क्या रहेंगी ये आपकी, ठीक है ना, टाइमिंग्स क्या होंगी, कितने बजे से कितने बजे तक का होगा वो चीज़ आपको बतानी है। हाँ, एक बार को यहाँ पे क्लोथिंग्स भी बता सकते हो आप यूनिफॉर्म्स के बारे में कि स्कूल यूनिफॉर्म में आना है या प्राइवेट यूनिफॉर्म में आना है, वो चीज़ दे दीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या है, नेम, अब नेम कोई भी नेम दे दिया, जैसे देव, कौन है वो, स्कूल कैप्टन, स्कूल कैप्टन, ठीक है ना। और सिग्नेचर, सिग्नेचर चाहें तो आप यहाँ पे ये सिग्नेचर दे दिया। एंड enclosed, so this is your notice, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से ये हमारा एक नोटिस तैयार हुआ है। नाउ आई वॉन्ट यू टू प्लीज प्रैक्टिस इट एट योर होम, कि इस चीज़ का अब आप घर पर प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक्स में चैप्टर 32 है, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और साथ में एक्सरसाइज भी दी हुई है, यहाँ से करिए। आपको अलग किसी बुक से नोटिस मिलते हैं, वहाँ से करिए आप। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। सो थैंक यू फॉर टुडे।